हजार बार कहता हूं, कंपटीशन इज नॉट अबाउट द नॉलेज यू हैव, कंपटीशन इज ऑल अबाउट द स्पीड एंड एक्यूरेसी विद व्हिच यू सॉल्व द क्वेश्चन। सिंपल सी बात है। सवाल पर यहां पर क्या कहा गया, एक्सपेंडिचर जो सुधा का है वो 175% ज्यादा है मेरे भाई उसके सेविंग से। एक्सपेंडिचर को 12% से बढ़ाते हैं, सेविंग को 40.5% से बढ़ाते हैं, तो मेरे भाई इनकम कितना बढ़ेगा। दो चीजों को मिलाकर के तीसरी से अगर निर्माण किया जाए तो वहां पर क्या लगता है, एलिगेशन लगता है। तो अगर हम उसी तरीके से मेरे भाई यहां पर बात करें कि यहां पर एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिलाकर के इनकम बढ़ा है, तो यहां पर इसका इंक्रीज या डिक्रीज लिखते हैं, यहां पर इसका इंक्रीज या डिक्रीज लिखते हैं, यहां पर इसका इंक्रीज या डिक्रीज लिखते हैं, और जिस अनुपात में आपने मेरे भाई खर्च और सेव किया वो यहां लिखते हैं। खर्चा सुधा का व्यय उसकी बचत का 175% अधिक है। एक्सपेंडिचर ऑफ सुधा इज 175% मोर देन सेविंग। अगर यहां पर मान लीजिए कि यहां पर ये 100 रुपया सेव करती है तो इससे 175 ज्यादा, मतलब यहां पर इतना रुपया वो खर्च करेगी। इसका अगर आप रेशियो चाहते हैं तो 25 से आप 4 बार में काट लो, 25 से एक बार में, 25 से एक बार में काट लो। अब क्वेश्चन में कहा गया एक्सपेंडिचर को डिक्रीज करते हैं 12 से। आ जाओ भैया यहां पर कितना लिखो, तो माइनस का 12, क्यों, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में कहा गया सेविंग को 40.5 से मेरे भाई बढ़ाते हैं, तो आप यहां पर इसको लिख लीजिए 40.5 मेरे भाई। ठीक है, और क्वेश्चन में कहा गया जी इनकम में क्या प्रभाव पड़ेगा, इनकम में यहां पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आप मुझे बताइए। क्या मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया, बताइए। आप इसको x मानिए, और x को निकालने का सबसे शानदार तरीका है मेरे भाई यहाँ पर, और वो क्या है, दो तरीका है सर, या तो इनके डिफरेंस को इनके सम में बांट लो तो वैसे बन जाएगा, नहीं तो सर यहाँ पर ऐसे कर लो, -12 × 11 कितना हो जाएगा, 132। इसका 4 गुना, 4 चौके मेरे भाई कितना हो जाएगा, 60, और 5 चौके 20 मेरे भाई यहाँ पर 62 हो जाएगा, तो ये हमारा 62 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा सर, 162 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 162। ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। 162 में से क्या सर, 30 30/15 हमारा 2% आएगा, तो कितना हो जाएगा सर, डी फॉर देवसेना।